नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। किसान आंदोलन को आज पूरे 4 महीने हो गए। 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन किसान आंदोलन शुरू हुआ था और आज हम 26 मार्च पर खड़े हैं, जो कि पूरे 4 महीने आज किसान आंदोलन को चलते हुए हो गए। आज के दिन किसान आंदोलन के नेताओं ने बड़ी घोषणा की थी कि 26 मार्च को भारत बंद रहेगा। कितना भारत बंद हुआ, कितना सफल हुआ, क्या क्या उसके फ़ायदे हुए, क्या क्या नुकसान हुए, इन्हीं सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के जो टिकैत ग्रुप के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। राजवीर सिंह जादौन हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे सर कितना असर हुआ। बहुत अच्छा असर हुआ, पूरे देश में असर गया और जो हमारी एक इच्छा थी, सोच थी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी की, वो पूरी हुई। इस आंदोलन में सबसे बड़ी बात ये रही कि शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ, कहीं कोई बात नहीं हुई, आराम से पूरा सिस्टम निपटा। और सबसे बड़ी बात एक ये रही कि जो लोग हमसे दूरी बना के रखते थे, हमारे प्रति गलत विचार रखते थे, आज इस भारत बंद ने ये सिद्ध कर दिया कि उनमें से बहुत सारे साथियों के मन पलटे हैं, विचार पलटे हैं और उन्होंने हमारा सहयोग किया है। चाहे वो व्यापारी हों, ट्रेड यूनियंस हों, कर्मचारी हों, ट्रांसपोर्टर हों, कोई भी हों, बहुत सारे लोगों ने खबर आ रही है आपके कुछ नेता गिरफ्तार भी किए गए गुजरात में। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह जी वहाँ प्रेस वार्ता कर रहे थे, क्योंकि भविष्य में टिकैत साहब के कार्यक्रम वहाँ लगने वाले हैं, तो उनको वहाँ से डिटेन किया गया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर घोषणा हुई पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में कि जब तक युद्धवीर जी को नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक ये धरने जो 6 बजे तक समाप्त होने थे वो आगे अनवरत जारी रहेंगे, तो गुजरात सरकार झुकी और ससम्मान युद्धवीर सिंह जी को छोड़ा गया और इस समय वो पुनः प्रेस वार्ता कर रहे हैं। पूरे देश में भारत बंद रहा, भारत बंद के असर क्या हुए और क्या कहीं से कोई घटना, अप्रिय घटना या कोई किसी प्रकार का और सरकार के द्वारा कोई ज्यादती की गई? अभी तक जो अपडेट हमको मिले हैं, अभी तक कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है, ना कहीं कोई ऐसी बात आई है। आंदोलन और ये धरना हमारा पूरा शांतिपूर्वक निपटा है। 4 महीने हो गए आज, क्या कहना चाहोगे? सरकार सुन नहीं रही है। हम भाई 4 महीने पूरे हुए हैं, सरकार से हम ये कहना चाहेंगे, अच्छी बात एक ये है, गलती को स्वीकार कर लिया जाता तो गलती नहीं होती है। गलती को धीरे धीरे स्वीकार करो, फिर उसको होल्ड अप में डाल दो, ये अच्छी बात नहीं है। जो सरकार कभी कहती थी कि गंगा जल की तरह पवित्र हमारा ये कानून है, वो सरकार 11 दौर की वार्ता के बाद 12 संशोधन करने को तैयार हो गई। उनको लगा कि आगे अगर वार्ता जारी रही तो और भी हमारे कानून की धज्जियाँ उड़ेंगी। उस चक्कर में उन्होंने वार्ता भी रोक दी। ये वार्ता रोकने का सबसे बड़ा कारण यही है कि सरकार इसलिए पीछे गई कि सरकार चाहे जान गई थी कि अगर वार्ताएं जारी रहीं और मीडिया के साथी सब सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो सच्चाई अगर दिखा दी उन्होंने कि इस कानून की हालत क्या हुई, तो उनकी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। उन्होंने वार्ता बंद। लेकिन 4 महीने के बाद में, 11 दौर की बातचीत के बाद में अब सरकार ना तो बात कर रही है, सर्दी सर पे गुजर गई, गर्मी चल रही है, बरसात आने वाली है, कब तक रोड पे पड़े रहोगे? जब तक सरकार चाहेगी। ये तो सरकार को तय करना है कि किसान कब तक रोड पर रहेगा। हमने तय कर लिया है कि जब तक हमारे मांगें पूरी नहीं होंगी हम रोड पर रहेंगे। अभी हम लोगों ने 2 अक्टूबर तक का प्लान बनाया हुआ है। 2 अक्टूबर तक एक पूरी व्यवस्था बना ली गई है, किस तरह किसान आएंगे, किस तरह आंदोलन चलेगा, खेती का काम किस तरह से होगा। जिद होगी ना जादव साहब एक तरीके से। भाई डिमांड करने वाला कहीं जिद करता है, वो तो निवेदन करता है। जो मांगता है वो निवेदन करता है। जब सरकार, जिद तो देने वाले की है। जब सरकार ने कह दिया कि हम आपको 3 कानून दे रहे हैं, आपकी आय दुगनी हो जाएगी, ना आप कानून ले रहे हो, ना अपनी आय जो है वो डबल करवाना चाह रहे हो, 4 महीने से अधिक रोड पे पड़े हो, लोगों को परेशानी हो रही है। हम गुड़ मांग रहे, वो हमारे मुंह में मिर्चा लगा रहा। ये भी तो देखिए आप, हम चाह क्या रहे? हमें बुखार है और वो दवा बुखार बढ़ाने की दे रहा। ऐसा नहीं। जो कानून दिए हैं वो कानून बेहद कमज़ोर हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, ये कानून लागू करने काबिल नहीं, इनको होल्ड करिए। इन्होंने भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम इनको 2 साल के लिए होल्ड कर देते हैं, इन पे कमेटी बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लग तो रहा है कि गलती हमसे हो गई है, लेकिन कभी कभी आदमी शर्मिंदगी ज़्यादा महसूस करता है। कुछ हठधर्मी होती है, कुछ ईगो होता है लोगों का। आपको नहीं लगता नाक का सवाल बन रहा है दोनों तरफ? नहीं, हमारी नाक का कहाँ सवाल है, यहाँ तो ज़िंदगी का सवाल है। सरकार की नाक का सवाल बन रहा है। हाँ, सरकार की नाक का सवाल होगा, हमारी तो ज़िंदगी का सवाल है, हमारे आने वाली पीढ़ी का सवाल है, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य का सवाल है। नाक का सवाल तो हो ही नहीं सकता। नाक का सवाल तो सरकार बना के बैठी है। सरकार मानेगी नहीं और आप घर जाओगे नहीं, रास्ता क्या निकलेगा? सरकार तो मानेगी। कब मानेगी? हमें भरोसा है। कब मानेगी? अब समय लग जाएगा कुछ थोड़ा बहुत, सरकार मानेगी जरूर। आपको नहीं लगता आपको सच्चाई के मार्ग पर है। आपको नहीं लगता इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है? नहीं, कतई नहीं, राजनीतिकरण का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। राकेश टिकैत साहब बंगाल में जाकर के कह रहे हैं बीजेपी को वोट मत दो। क्या अगर किसी पार्टी को वोट ना दो ये कहना राजनीति है, तो फिर किसी पार्टी को कह देना कि इसको वोट दे देना, वो क्या होगा?
वास्तविकता ये है कि हम या तो प्रत्याशी लड़ाएं, खुद चुनाव लड़ें, या किसी के पक्ष में मतदान कराने का अगर काम बंगाल करें। में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तो आपको क्या कानून वापस हो जाएंगे? आपको क्या मिल जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बंगाल में क्या नतीजे आ रहे हैं हमसे, भाई हम लोगों ने आंदोलन इस बात से थोड़ी शुरू किया था कि बंगाल में नतीजे आएंगे उस हिसाब से हमारा आंदोलन चलेगा। हमने आंदोलन इसलिए शुरू किए हैं कि नतीजे किसानों के पक्ष में आएंगे तब हम आंदोलन समाप्त करेंगे। बंगाल के चुनाव से पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रिजल्ट आए हमारे आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर किस चीज़ से असर पड़ेगा? सरकार भूल को सुधारे, 3 कृषि बिल वापस करे। साहब नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं वो साफ कह चुके हैं कि किसी भी हालात में कानून वापस नहीं होंगे। ये वही अब क्या बचता है आगे? ये वही लोग तो हैं जो साफ कह चुके थे कि हम अपने कानूनों में एक शब्द भी नहीं बदलेंगे। वही लोग तो हैं। सरकार नहीं बदली, न मंत्री बदले, और आज 12-12 संशोधन को तैयार है। अच्छे लोग हैं, धीरे धीरे मानते हैं, मान जाएंगे। कब तक मान जाएंगे ये पता नहीं। ये तो अब सरकार तय करेगी। 2 अक्टूबर का ही दिन निर्धारित क्यों किया गया? 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा। अच्छा दिन है महात्मा गांधी जी का। हाँ, जब कोई हम लोग किसान लोग हैं, कोई अपना काम करते हैं, उन्होंने कहा अमावस्या। महात्मा गांधी तो किसान नहीं थे। नहीं, महात्मा गांधी किसान नहीं थे, लेकिन वो राष्ट्रपिता हैं। पूरा देश और पूरा विश्व उनको मानता है। महात्मा गांधी जी के सम्मान में कोई भी सरकार तो नहीं मानती। अब देखो सरकार तो गॉडसे को मानती है। ये मैं नहीं कह सकता, ये तो सरकार से पूछिए। मैं ये जानता हूँ कि सरकार को, महात्मा गांधी को दुनिया मानती है और सरकार को भी मानना चाहिए, वो मानती होगी। लेकिन किसान जरूर मानता है बाबा को, क्योंकि लंगोटी लगाने वाला बाबा था, किसानों के भेष में रहने वाला हमारा बाबा गांधी था। तो हम लोगों ने इसलिए उस रखा है कि अच्छा दिन है, 2 अक्टूबर तक का चरण चलेगा, और 2 अक्टूबर जैसी नज़दीक आती रहेगी। इसके पीछे उत्तर प्रदेश चुनाव का तो कुछ फिल्म नहीं बना रखी है कि उत्तर प्रदेश चुनाव की घोषणा हो जाएगी जब तक? नहीं, उत्तर प्रदेश चुनाव तो आते जाते रहते। संवैधानिक व्यवस्था है, इसको हम क्या कर सकते हैं। ये तो तारीखों के हिसाब से और अवधि के हिसाब से आना है, और हमारी अवधि सरकार। जादव साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले बंगाल में घेरो, आसाम में घेरो और अन्य प्रदेशों में घेरो, फिर यूपी में घेर लो, 4-5 जगह सरकार को हरा लो, उसके बाद सरकार घुटने पर जाएगी? हम सरकार को कैसे हरा सकते हैं? हम बीजेपी को हरा लो, हम बीजेपी, मोदी जी, योगी जी को हरा लो। जी, कोई भी हो, हम कैसे हरा सकते हैं? हम कौन होते? इनके तो कर्म इनको हराएंगे जी। जो इन्होंने कर्म कर रखे वो हराएंगे, हम कौन होते हैं? आपको लगता है कर्म ठीक नहीं है? हाँ, अभी तक तो ऐसे ही लग रहा। हिंदुस्तान के किसान को तो लग रहा है कि कर्म ठीक नहीं, और कोई माने चाहे ना माने, लेकिन मानना सबको पड़ेगा। जो 2 रोटी खाता है उसको मानना पड़ेगा कि सरकार के कर्म ठीक नहीं। सरकार के कर्म ठीक नहीं है। तो आप थे राजवीर सिंह जादौन, भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत ग्रुप है उसके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमने बहुत सारे तीखे सवाल किए, उन्होंने बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता की तरीके से जवाब दिए। 4 महीने आंदोलन को हो गए। आंदोलन का भविष्य क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। मैं राहुल नागपाल, कैमरा पर्सन CL बौद्ध के साथ, गाजीपुर बॉर्डर। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।